नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रेजोनेंस। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को स्टार्ट किए हैं जहां पे हमें एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, या फिर आप इसको सीरीज रेजोनेंट सर्किट भी कह सकते हो। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट या फिर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है उसमें ये रेजोनेंस के क्या मायने हैं ये थोड़ा समझना चाहिए, या फिर रेजोनेंस टर्म है क्या ये थोड़ा देखना होगा हम लोग को। प्यारे व्यूअर्स, देखिए ये जो रेजोनेंस है ना, ये एक फ्रीक्वेंसी पर, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो है ना, कह सकते हो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रोल में है ना, प्ले में आता है, जिस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग एफ नॉट, वी नॉट या ओमेगा नॉट से डोनेट करते हैं। कोई भी इनमें से सिंबल जो है बुक्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका 1/√2π, माफ़ कीजिएगा 1/2π√LC से इक्वल होता है। देखिए, अगर आप इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेंस का फिनोमेनन हैपन होता है, अगर आप इसके एक्सप्रेशन को देखो तो यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट्स मिल रहा है, एक तो इंडक्टर का इंडक्टेंस और एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर, जो दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, इसके कारण सर्किट में, चूंकि हम लोग क्या कहें, सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, इसमें क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट है, ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। इसी के कारण जो है सर्किट में रेजोनेंस हैपन होता है। ओके, और हम लोग जो है क्या करते हैं, जो रेजोनेंस है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हैपन होता है। तो उस सर्किट का, ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें पढ़ते हैं सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट में। ओके, देखिएगा यहाँ लिखे हैं, रेजोनेंस अकर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स लाइक इंडक्टर एंड कैपेसिटर. It is a fundamental concept based on which the radio and TV receivers are designed in such a way that they should be able to select only the desired station frequency. से जैसे मान लीजिए कि एक रेडियो है, आपने क्या किया, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे पकड़ेगा, है ना, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है रेजोनेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिक कंसेप्ट है, आपने जो फ्रीक्वेंसी ट्यून किया ना, वो फ्रीक्वेंसी बन गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब उस फ्रीक्वेंसी पर जो सर्किट है आपका, उसका जो इम्पीडेंस है वो काफ़ी लो होता है। अब इम्पीडेंस लो होगा तो क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। मतलब है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना, वो ईजिली आपको मिल सकेगा, जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो एलिमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। क्योंकि रेजोनेंस जो है ये दो प्रकार का होता है, एक को नेमली सीरीज रेजोनेंस कहते हैं, एक को पैरेलल रेजोनेंस कहते हैं, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंसेस, नेमली सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस. These classifications are based on the network elements that are connected in series और parallel. आपका जो जैसे LCR सर्किट का बात किए, ठीक है, LCR सर्किट को आप RLC सर्किट भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो आप उसको कह सकते हो सीरीज रेजोनेंस इन LCR सर्किट। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप उसको कहना पैरेलल रेजोनेंस इन LCR सर्किट। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग लिखे हैं, जैसे कि अ सर्किट इज सेड टू बी रेजोनेंट व्हेन अ सिनुसोइडल ईएमएफ विद अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज अप्लाइड टू इट, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा कि रेजोनेंस का फिनोमेनन जो है इंडक्टर और कैपेसिटर के कारण होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन से भी हम लोग ये चीज़ देखें। देखिए, रेजोनेंस को अचीव आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाइड ईएमएफ को भी अगर आप वेरी करते हो ना, अप्लाइड ईएमएफ जो सर्किट में आपने ईएमएफ अप्लाई किया है, अगर आप उसको भी वेरी करोगे तो रेजोनेंट को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप इंडक्टर और कैपेसिटर को वेरी करोगे तो, ठीक है। और ये जो फिनोमेनन है रेजोनेंस का, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हैपन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, इसका एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है
कि जो रेजोनेंस है, जो फिनोमेनन है रेजोनेंस, जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अक्कर करती है, इस पर जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स होता है सर्किट का वो जीरो से इक्वल होता है। कहने का अर्थ ये है कि जो कैपेसिटर है सर्किट में, जो इंडक्टर है, उसके कारण जो रिएक्टेंस होता है वो एक दूसरे से इक्वल होता है। इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि एट रेजोनेंस द रिएक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना। ये कब का है? एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होता है। इसकी वजह से मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो आपका ये दोनों रिएक्टेंसेस है ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है, इसलिए जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है सर्किट का वो जीरो से इक्वल होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। और इसी पॉइंट का जो है हम लोग दोनों में यूज़ करते हैं, सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो बेसिकली देखिए जो सीरीज रेजोनेंस है, माफ़ कीजिएगा, जो सीरीज एलसीआर सर्किट है या सीरीज आरएलसी सर्किट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कह रहे हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट या फिर सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, या और इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपका जो कंपोनेंट्स अगर वो पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका पैरेलल एलसीआर सर्किट। तो पैरेलल एलसीआर सर्किट को जब हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर रखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या थिंग्स हो सकता है वो हम लोग देखेंगे पैरेलल एलसीआर सर्किट में। तो जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, माफ़ कीजिएगा, सीरीज रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट है, उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा हम लोगों ने, वोल्टेज मैग्नीफिकेशन देखा है, कुछ क्वेश्चंस देखा है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिए, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में।